So hello everyone, Radhe Radhe. So this is Stuti, a CA intermediate student, and first of all I want to thank you all for showing this much of love on my previous video, and finally we are the family of more than 200 people. So a lots of love to all of you जिसने भी इतने सारे पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं उस वीडियो के अंदर. एंड या आपने जो भी कमेंट किए ना, मैंने हर एक कमेंट का रिप्लाई करने का ट्राई किया. मैंने हर एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करने का ट्राई किया जितना मेरे से हो सकता था. आई डोंट थिंक कि आई हैव लेफ्ट एनी कमेंट जिसका मैंने रिप्लाई ना किया हो. इवन इफ यू हैव कमेंटेड 4 to 5 टाइम्स, मैंने 4 to 5 टाइम्स रिप्लाई दिया है. सो अगर एक दो कमेंट बाय चांस छूट गया हो तो आई एम सो सॉरी, बिकॉज राइट नाउ आई एम परसुइंग माई इंटरमीडिएट स्टडीज़. तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, एंड दैट्स वाई आई वॉज नॉट रिकॉर्डिंग एनी वीडियो ऑल्सो. एंड या प्लीज़ इग्नोर दिस हैवी वॉइस बिकॉज मेरी हेल्थ अभी अच्छी नहीं चल रही है. आई एम हैविंग एवरीथिंग इन माई हेल्थ एक्सेप्ट द गुड हेल्थ. So that's why I'm like the voice is so heavy. So without wasting any time, let's start the video. And in this video I'm gonna share a study schedule with you all, जो आप September 25 के लिए follow कर सकते हो या तो upcoming exams के लिए भी follow कर सकते हो. So see what I have added in this schedule. I have given a lots of breaks also. तो आपको बोर भी नहीं फील होगा कि हाँ हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं. And I have covered all 4 subjects. Basically, if you are preparing for September 25, then you should follow this schedule only of 4 subjects. Because अगर आप अपने 4 subjects को manage नहीं करोगे ना, तो बाद में फिर ऐसा होगा कि टाइम नहीं बचेगा किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए. एंड हमें इतना पता है कि हमें हर चारों सब्जेक्ट्स को मतलब इक्वलिटी देनी चाहिए. बिकॉज ऐसा होता है ना कि कई बच्चों का मैंने देखा है एग्रीगेट में तो वो 250 या उससे अबव भी ले आता है, बट उनका कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लैक कर जाता है जिसकी वजह से उनके मार्क्स नहीं आ पाते एंड वो पास नहीं हो पाते. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड यहाँ पे मैं आपको शेड्यूल भी शो कर दूंगी. तो देखो जो मैंने शेड्यूल बनाया है ना वो मॉर्निंग में 8 AM से स्टार्ट हो रहा है एंड रात में 10:30 PM पे वो एंड हो रहा है. ठीक है, अगर आपको 8 बजे बैठना है पढ़ने के लिए तो यू हैव टू वेक अप एट 7:50. बिकॉज 10 मिनट तो 5-10 मिनट तो आपको ऐसे लग जाएंगे ना कि हाँ थोड़ा सा फेस वॉश वगैरह कर लेते हैं. ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल उठे आपकी थोड़ा नींद खुल गई आप पढ़ने बैठ के, थोड़ा सा टाइम लगेगा. सो यू हैव टू वेक अप एट 7:50. उसके बाद आप अपना फेस वॉश वगैरह कर लो, थोड़ा बहुत फ्रेश वगैरह होना हो तो हो लो. फिर उसके बाद एट 8 AM शार्प यू हैव टू सिट ऑन योर स्टडी टेबल, और जहाँ पे भी आप मतलब पढ़ते हो उस जगह पे. ठीक है, फिर 8 AM से लेके 10 AM तक यू हैव टू रिवाइज लॉ. ठीक है, लॉ में अगर आपको लर्न करना है तो आप लर्न कर लो, रिवीजन करना है तो रिवीजन कर लो. एंड फ्रॉम 10 AM to 11 AM इट्स अ ब्रेक जिसमें आप शार ले लो, ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद एक वॉक कर लो, या तो आपकी जो भी हॉबी वगैरह हो, डांसिंग, सिंगिंग, आप कुछ भी कर सकते हो जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छा फील हो. ठीक है, देन फ्रॉम 11 AM to 1 PM यू हैव टू सिट ऑन योर स्टडी टेबल एंड यू हैव टू स्टडी अकाउंट्स. ठीक है, अकाउंट्स पढ़ना है आपको. आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, या तो अगर लेक्चर्स वगैरह पेंडिंग है तो लेक्चर्स वगैरह कर लो. ठीक है, उसके बाद फ्रॉम 1 PM to 1:30 इट्स अ ब्रेक जिसमें आप अपना लंच कर लो. लंच मैक्सिमम हो जाता है सबके यहाँ 1 बजे या 2 बजे के बीच में, बट अगर आपके घर में थोड़ा सा लेट लंच बनता है तो आप इसको थोड़ा सा टाइम स्किप कर सकते हो कि मतलब जो मैं नेक्स्ट चीज़ बताने वाली हूँ उसको पहले कर लो और लंच बाद में कर लो. ठीक है, तो 1:30 तक हमारा लंच चलेगा जिसमें आप लंच कर लो, फिर थोड़ी सी वॉक भी कर सकते हो आप. फिर फ्रॉम 1:30 to 3:30 यू हैव टू सॉल्व द मैथ्स. ठीक है, आप मैथ्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, मैथ्स के लेक्चर्स देख लो, एंड कुछ ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो आपसे ना बन रहे हो उस टाइम पे वो प्रैक्टिस करो. बिकॉज देखो हमने अभी खाना खाया, उसके बाद हमें बहुत लेजी फील होता है कि यार मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा. इट इज़ बेनिफिशियल कि आप मतलब कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाओ, बिकॉज थ्योरी सब्जेक्ट्स में तो हमें नींद आने लगती है. तो इट इज़ बेटर कि कुछ ना करने से अच्छा आप कुछ कर रहे हो. ठीक है, फिर उसके बाद 3:30 से लेके आपका 3:45 तक एक ब्रेक है जिसमें आप पावर नैप ले सकते हो. बिकॉज टायर्ड फील करने लगोगे इतना सब कुछ मैथ्स वगैरह लगाने के बाद, तो आप उसमें एक पावर नैप ले लो 15 मिनट्स की. तो उससे आपको एक बूस्ट मिलेगा, एक फ्रेश फील मिलेगा, तो आपको बाद में पढ़ाई में और एनर्जी मिलेगी. देन फ्रॉम 7:50 to 5:40
यू हैव टू स्टडी इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स का रिवीजन कर लो या तो इकोनॉमिक्स पढ़ लो अच्छे से। देन आफ्टर दैट 5:40 से लेके 6 PM तक यू हैव अ ब्रेक, जिसमें आप वॉक कर लो और सिंगिंग वगैरह कर लो, डांसिंग, जो भी आपकी फेवरेट हॉबी हो आप वो कर सकते हो। एंड फ्रॉम 6 PM to 7 PM यू हैव टू डू द आंसर राइटिंग ऑफ लॉ। आप कम से कम 2 क्वेश्चन तो उठाओ और लिख के प्रैक्टिस करो उनको प्रॉपर तरीके से, ठीक है। देन फ्रॉम 7 PM to 7:30 PM यू हैव अ ब्रेक फॉर योर डिनर। आप ट्राई करो कि 7 से 7:30 तक या मैक्सिमम 8 बजे तक अपना लंच कर लो, सॉरी डिनर कर लो, बिकॉज अगर उसके ज़्यादा लेट करोगे ना तो आपको ज़्यादा नींद आएगी एंड आपकी फर्दर स्टडीज़ नहीं हो पाएंगी, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा डिनर मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स में हो जाएगा, आप 10 मिनट्स के वॉक भी ले सकते हो उसके बाद। देन फ्रॉम 7:30 to 8:30 यू कैन सॉल्व अकाउंट्स, जो आपने पढ़ा था दिन में उसके बेस पे आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। एटलीस्ट यू कैन प्रैक्टिस 2 क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम 8:30 to 9 यू कैन रिवाइज द फॉर्मूलाज ऑफ लॉ, सॉरी मैथ्स। आप मेरे दिमाग में बस लॉ घूम रहा है बिकॉज इतने सारे कमेंट्स आए थे ना आप लोग के लॉ के लिए। तो फ्रॉम 8:30 to 9 PM आप मैथ्स के फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो। फिर उसके बाद फ्रॉम 9 to 9:45 PM आप इकोनॉमिक्स को रिवाइज कर लो, जो भी आपने दिन में पढ़ा था उसका फटाफट से रिवीजन कर लो। बिकॉज देखो 45 मिनट्स इज़ टू मच कि आप इकोनॉमिक्स में जो पढ़ रहे हो उसको रिवाइज कर लो, एंड आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हो, या तो जो आप प्रीवियस डे पे आपने पढ़ा था उसको भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। फिर फ्रॉम 9:45 to 10:15 इस हाफ एन आवर में आप ट्राई करो कि आप मैथ्स के एटलीस्ट 10 MCQ सॉल्व करो, एंड ये डेली शेड्यूल में अपने डालो कि आप डेली 10 MCQ सॉल्व कर रहे हो, बिकॉज दिस विल हेल्प यू। अगर आप आज से ही करना स्टार्ट कर दोगे ना 10 MCQ डेली, तो आप मान के चलो कि आप एग्ज़ाम सितंबर 25 में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप 600+ MCQ सॉल्व कर लोगे ईजिली। देन 10:15 तक आपको सॉल्व करने हैं MCQs। देन उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह जब आपने प्रैक्टिस कर ली अच्छे से, देन अराउंड 10:30 आप बेड पे जाओ, आराम से सो जाओ, आराम से 8-9 घंटे की नींद लो, बिकॉज स्लीप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि 10:30 बहुत जल्दी है, आप इतनी जल्दी नहीं सोते हो, तो यू कैन कवर सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑल्सो। आप कुछ और प्रैक्टिस कर लो, अकाउंट सॉल्व कर लो, मैथ्स और एक्स्ट्रा सॉल्व कर लो, एंड डिक्रीज योर स्लीपिंग टाइम। बट अगर आप इस शेड्यूल को भी फॉलो कर रहे हो ना प्रॉपर तरीके से, तो बिलीव मी यू आर कवरिंग ऑल 4 सब्जेक्ट्स इन अ डे, एंड आप प्रॉपर तरीके से अपनी स्टडीज़ भी मैनेज कर पाओगे। सो शेड्यूल तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मैंने हर एक चीज़ कवर करने का ट्राई किया है जो भी मतलब नीड होता है एक पर्टिकुलर प्लान को कंप्लीट करने के लिए। एंड लॉट्स ऑफ यू वर आस्किंग फॉर द स्ट्रैटेजी ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो देखो मैं ट्राई करूँगी अपलोड करने के लिए, ठीक है। एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी, या फिर अगर नहीं अपलोड कर पाऊँगी तो एक पोस्ट के ज़रिए मैं मतलब पॉइंट्स वगैरह नोट कर दूँगी, या तो आप उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। टिल देन अगर कोई मतलब आपको ऐसा डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड दैट्स ऑल, बाय बाय।